जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं वैसे वैसे स्टूडेंट की टेंशन बढ़ती चली जा रही है कि इतने कम टाइम में हम अपने सिलेबस को कैसे कवर करें, और कवर करने के बाद अच्छी से रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने के बाद अच्छी से प्रैक्टिस कैसे करें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में चल रहे होंगे, और खास करके उन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है जो अब तक सोचकर बैठे हैं कि मैम अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या अभी से पढ़कर हम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। मेरा जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हो। तो कहते हैं ना कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने के लिए जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो हमें अपनी मंजिल को पाना है, और हमारी मंजिल है बोर्ड एग्जाम में 95% अबव स्कोर करना। ठीक है, अब ये कैसे स्कोर करेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले आपको इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि अभी से पढ़कर कैसे लाए 95% मार्क्स। ठीक है, तो कंप्लीट मास्टर प्लान बताने वाली हूं आपको। कहाँ का कंप्लीट मास्टर प्लान बताने वाली हूं आपको? 45 डेज का। मैडम ये 45 डेज कैसे हुए? देखो बच्चा, नवंबर आ चुका है ना, तो नवंबर आ चुका है, तो मोटा मोटी करके आपको जो है नवंबर, यानी कि आज क्या है, आज हो गई आपकी 7 हो गई, देन उसके बाद में फिर आपका ये पूरा नवंबर निकल जाएगा, और फिर दिसंबर में आप ये समझ लो कि दिसंबर में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, और जो है वो क्लास टेस्ट यूनिट टेस्ट चलते रहते हैं। तो मुझे मोटा मोटी तरीके से अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर 45 डेज का डे वाइज प्लान बताने वाली हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को सुना होगा कि बच्चा स्टडी प्लान बनाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो मैं यहाँ पर आपको डे वाइज प्लान बताने वाली हूँ, डे 1 से लेकर के 45 डेज तक आपको क्या क्या करना है। और यकीन मानिए अगर आपने इस सारे के सारे इन डेज को फॉलो कर लिया ना, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 95% अबव स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इसको कहीं पर अगर आप नोट कर रहे हो कि डे 1 से लेकर के डे 45 तक आपको क्या करना है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो डे 1 से लेकर के 45 डेज का प्लान आपको बताने जा रही हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे हम 1 से लेकर के 5 डेज की, स्टार्टिंग के डेज की। तो स्टार्टिंग के डेज में आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लानिंग करनी है। ठीक है, प्लानिंग करनी है बेसिक्स की, है ना। तो प्लानिंग एंड द बेसिक्स, तो अपने वीक एरियाज को आपको क्या करना है? फोकस करना है। आपको सिर्फ ये ढूंढना भी पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है, आपको ये देखना है, क्योंकि आपको पता होगा साल भर आपने जो है 6-7 महीने आपने निकाल दिए या 8 महीने निकाल दिए, तो आपको इतना तो पता होगा कि कहां पर आपको डिफिकल्टीज हो रही है। तो आप उन एरियाज को आप फोकस कीजिए, है ना। उन एरिया को कहीं पर अगर आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिएगा कि मुझे इनमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसमें मुझे डिफिकल्टीज होती है। उसके बाद क्या करना है आपको? पहला काम क्या करना है? रिव्यू योर सिलेबस एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रिव्यू योर सिलेबस, यानी कि आपके सिलेबस में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपका सीयूईटी और बोर्ड एग्जाम का दोनों का सिलेबस जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे, तो आपको वो नहीं पढ़ने हैं बिल्कुल भी, उन पर पढ़ करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो होगी सिलेबस की बात। और अगर आप सिलेबस जानना चाहते हो तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, और मैंने वीडियो बनाई हुई है हर सिलेबस की, तो वो भी आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं कि एग्जाम पैटर्न। तो सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा कि आपका जो प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क्स होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल जो होते हैं वो आपके कोई प्रैक्टिकल होगा, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पॉलिटी है वो 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल होती है, ज्योग्राफी के अंदर 30 मार्क्स की प्रैक्टिकल होती है, और साथ में आपकी थ्योरी जो मार्क्स होते हैं वो 80-70 होता है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम पैटर्न पता होगा। और सीबीएसई इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा देने वाली है, इसलिए आपको हर तरीके से आपको एक अच्छी नॉलेज लेकर जानी होगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर जानी होगी कि कौन सा क्वेश्चन पता नहीं कैसे पूछ लें और कहां से पूछ लें, इसलिए आपको कोई टॉपिक मिस भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड डे क्या करना है? ये फर्स्ट डे हो गया। सेकंड डे क्या करना है? आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड द प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। तो आपको क्या करना है? वीक एरियाज को अपने नोट करना है, और टॉपिक्स को नोट करना है कि जहां पर आपको डिफिकल्टी होती है। क्रिएट अ स्टडी प्लान। अभी आपको मैंने पढ़ने के लिए नहीं बोला है, अभी ये सिर्फ मोटा मोटा सा काम करना है। फिर आपको क्या करना है? क्रिएट अ स्टडी प्लान। तो आपको स्टडी शेड्यूल क्रिएट करना है एक, ठीक है, तो जिसमें आप क्या करोगे? पढ़ने का टाइम निकालोगे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लोगे 5 to 7 मिनट्स का, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? रिलैक्सेशन। यानी कि ये पूरा का पूरा आपके इस स्टडी प्लान के अंदर आ गया है। मतलब अभी आप रफली बना रहे हो कि मुझे यहां से यहां तक ये करना है, यहां से यहां तक ये करना है। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? गैदर योर स्टडी मटेरियल। अब आपको क्या करना है? जहां पर आप पढ़ने बैठोगे आपका कोई स्टडी टेबल होगा, तो वहां पर आसपास में कि आपको बार बार कोई स्टडी मटेरियल आपको लेने के लिए दूसरे रूम में ना जाना पड़े, कि आपको इधर उधर ना भागना पड़े, तो पहले ही अपना पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर आप रख लीजिए। तो इसमें क्या करना होगा? आपके जो भी नोट्स वगैरह जो आपने जगह जगह पर रखे हुए हैं उनको असेंबल कर लो, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक्स हो गई, राइट, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो गए, ये सारी की सारी चीजें, लैपटॉप होगा आपके पास, मोबाइल फोन होगा, ठीक है। मोबाइल फोन का यूज जो है अभी ये रील्स वगैरह देखने में छोड़ दीजिए, है ना। तो उसको क्या करना है? उसको एक अच्छे से काम के लिए यूटिलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन द फिफ्थ डे को क्या करना है? फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग
फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट। तो बच्चा बेसिक कंसेप्ट को आपको अभी क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। फिफ्थ डे को क्या करना है, आपको पता है कि यार बेसिक्स हैं, ठीक है। तो बेसिक्स में क्या आ जाएगा कि जहां पर लगता है आपको कि इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं, तो वो वाले बेसिक्स पॉइंट उठाइए, यानी कि आपको वो करना है जहां पर आपको जो थोड़ी सी इजीनेस लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, 6 डे से और 15 डेज की बात करते हैं। तो आपको डे 6 में क्या करना है, डे 6 से लेकर के 15 डेज में क्या करना है आपको, आपके जो कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और सोशियोलॉजी हो गया, एटसेट्रा। तो आपके जो कोर सब्जेक्ट है ना बच्चे, इनके अंदर तो आपको क्या करना है, आपको की चैप्टर्स पर फोकस करना है। की चैप्टर पर फोकस करने का मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट के अंदर आपके 6 to 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, अब आपको उस पर फोकस करना है कि मैडम ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये 6 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का है। तो बच्चा ये आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहां पर चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर, है ना। तो जहां पर 8 मार्क का क्वेश्चन पूछे गए, जहां पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे गए, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्किंग स्कीम होती है, तो उसके हिसाब से जो मोस्ट स्कोरिंग जो आपके क्वेश्चन होंगे आपको उनको पिक करना है, ठीक है। तो ये काम करना है आपको कहां से, 6 डे से और 15 डेज तक, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, 16 डे से 25 डेज तक, ठीक है। अब 16 से 25 डेज के बीच में आपको क्या करना है, तो उसमें करना है रिवीजन एंड द प्रैक्टिस। अब आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, फोकस द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, 16 to 25 डेज में हम रिवीजन कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने यहां पर सिलेबस, कोर सब्जेक्ट, फोकस द की चैप्टर। की चैप्टर्स का मतलब है कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको अभी सिर्फ वही चैप्टर पढ़ने हैं। दूसरा मत पढ़ना कि अभी आपने न्यू स्टार्ट किया, तो बच्चा न्यू स्टार्ट करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें, ठीक है। आप अभी वो कीजिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही इस की चैप्टर्स के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपका ब्रीक, पीस एंड बोन्स है, हर बार इसमें से आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर है, हर बार उसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, हर बार उसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो अभी आपको क्या करना है, 6 to 15 डेज के अंदर सिर्फ वही कंसेप्ट को, वही टॉपिक को उठाना है जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लियर है। पूरी बुक अभी नहीं पढ़नी है, पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है अभी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 16 to 15 डेज में आपको 16 डे को क्या करना है, रिवाइज द नोट्स। तो जो पढ़ने के दौरान आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हो, स्टडी किया आपने, जो भी की चैप्टर आपने उठाए हैं, ठीक है, जो भी आपको मुश्किल लगते हैं, तो आपने उन चैप्टर्स को पढ़ा, पढ़ने के दौरान आपने उसको अंडरलाइन किया या कहीं पर आपने उसको नोट डाउन कर लिया। अब वो अंडरलाइन या नोट डाउन किए हुए वो आपके नोट्स होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो नोट्स को रिवाइज करना है और एंड द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद प्रैक्टिस योर पास्ट ईयर। ये बच्चा ये एक क्या कह सकते हैं, इसको एक रामबाण कह सकते हैं। और आपको रामबाण कहने का मतलब है कि आपकी डूबती हुई नैया को ये पार लगा सकता है, क्लियर है। तो क्या करना है कि प्रैक्टिस द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। तो कितने क्वेश्चन पेपर लगाने मैम, 18 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज आप लगा लीजिए। डेफिनेटली बच्चा कह रही हूं कि अगर आपने ये 6 या 7 साल के आपने पीवाईक्यूज कर लिए ना, इन्हीं के आसपास में ही क्वेश्चंस आपसे इस बार भी पूछे जाएंगे। तो मोर देन 50% आपका जो क्वेश्चन पेपर बनेगा इस बार, तो वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस उठाए होते हैं। तो आप ये इन प्रीवियस क्वेश्चन को लाइटली मत लीजिएगा, इसको जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने टाइम मैनेज पर फोकस करना है। देखो बच्चा, अभी सीरियस होने का टाइम आ गया है, मजाक मौज मस्ती बहुत हो गई है, अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अभी भी सीरियस नहीं हुए ना, तो बच्चा फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो ये लगा लो कि जो तुम सोच कर बैठे हो ना कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो बच्चा देखो बुरा मत मानना, तो फिर वो हो जाओगे, क्योंकि अभी भी आप सीरियस नहीं है, क्योंकि अभी ये लास्ट चांस है आपके पास। अभी भी नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट फोकस करना है। जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है अपना कि मुझे इतने से इतने घंटे ये पढ़ना, इतने से इतने घंटे, उस पर स्टिक रहना है आपको। स्टिक रहने का मतलब है कि उसको चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने अपने स्टडी टाइम को जो है वो फॉलो करना ही करना है। घर वालों को बोल दीजिए हमें धनिया टमाटर लेने ना भेजे, घर वालों को बोल दिए हमें चाय बनाने ना बोले। तो जो स्टडी टाइम है तो उसको स्टडी टाइम को, बहुत सारे मैं मानती हूँ बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो आपको स्टडी
करने के दौरान जो है वो आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मम्मी को बोल दो, मम्मी मुझे जो है 2 से 3 घंटे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कर दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि फ़ोन वगैरह भी अवॉइड करो, है ना, क्योंकि अभी आपका टाइम वो सीरियस वाला आ गया है जिसकी वजह से आप अपने स्टडी पर फोकस करने वाले हो। तो फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट एंड द एक्यूरेसी, राइट बच्चा। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है ना, आप उसको फाइंड आउट कीजिए, सर्च कीजिए उसको, है ना, कि उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो उसकी एक एक्यूरेसी लेकर जाइए। नेक्स्ट आता है आपके पास आइडेंटिफाई द एरिया नीडिंग द इंप्रूवमेंट। अब आपको क्या करना है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है जहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, मान लो ये हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ये हड़प्पा का ये ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है। तो इस हड़प्पा के ड्रेनेज सिस्टम में मान लो आपने 10 पॉइंट्स लर्न किए, ठीक है, आपने 10 पॉइंट्स लर्न किए। अब उस 10 में से मैडम मेरे को तो 10 के 10 पूरे लर्न नहीं हुए, मुझे तो जो है वो 3 लर्न हुए, 4 लर्न हुए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब आपको ये पता चल गया कि मुझे इसमें इंप्रूवमेंट करना है, तो क्या करोगे, अब आपको 25th डे को क्या करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करने, यानी कि पहले जो 4 पॉइंट्स आपको लर्न हुए थे, हो सकता है इस बार आपको 6 हो जाए, हो सकता है 7 हो जाए। फिर से अगर आप दोबारा से उसको करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो आपके 7 to 8 पॉइंट्स बहुत है, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से अपने नीडेड एरिया में क्या करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे जहां पर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट पर बात करेंगे हम 26 से लेकर के अब हम 35 डेज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, इंटेंसिव रिवीजन, फोकस ऑन द वीक एरिया। मैडम ये बार बार वीक एरिया क्यों आ रहा है, बार बार वीक एरिया इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और अगर अभी आपने इसको अपने वीक एरियाज को इंप्रूवमेंट नहीं किया तो बच्चा फिर कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी टाइम है थोड़ा सा, तो उन वीक एरियाज के टॉपिक्स, इन वीक एरियाज का मतलब होता है कि जो वो टॉपिक जहां पर आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है उस पर अभी फोकस करना है। वो जो इजी है, वो जो आपको जिसमें इंटरेस्ट आता है वो बाद में करेंगे, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, वीक एरिया पर फोकस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इंटेंसिव द रिवीजन एंड द वीक एरिया। तो आपको इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द वीक एरिया, तो ये इंटेंस बना लो अपना, ये एक अपना कहते हैं ना कि थॉट प्रोसेस बना लो कि मुझे अपने वीक एरिया पर हर हाल में फोकस करना है, कुछ भी हो जाए, मेरे फ्रेंड्स कुछ भी बोलते हैं, टीचर कुछ भी बोलते हैं, बस मुझे पता है ना कि मेरी कमी कहां पर है। तो बच्चा आपको आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, तो आपको क्या करना है, अपने वीक एरियाज को फोकस करना है, उसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। तो ये इंटेंस बना लो। प्रैक्टिस द मिक्स्ड क्वेश्चन पेपर। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपने पीवाईक्यूज कर लिए है ना, अब आपको मिक्स जो क्वेश्चन पेपर है वो बनाने। तो ये क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस मिक्स्ड क्वेश्चन पेपर। मिक्स क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें आपके क्या आ जाएंगे, जिसमें आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे, जो अभी सीबीएसई जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दे रही है ना, उस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके एप्लीकेशन अप्लाई वाले जो क्वेश्चन होंगे, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैच द फॉलोइंग होंगे, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो सेट करना है वो वाले क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब उन सभी को मिलाकर के आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फोकस ऑन द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जहां पर आपको अपनी अप्रोच लगानी है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और सीबीएसई इस बार ऐसे ही क्वेश्चन देने वाली है, ठीक है, कि ये बच्चा क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वहां पर चेक की जाएगी, राइट। तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डिफिकल्टीज होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा असर्शन सही है या कौन सा रीजन सही है। तो ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन जो हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा करके जाने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी अप्रोच वहां पर लगानी है। इसका पहले वाले का क्वेश्चन बनाओ, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंड में मिल रहा है, दैट मींस कि आप सही अप्रोच लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपकी अप्रोच अगर थोड़ी सी ऊंचे नीचे हो गई तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के आप अपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सही कर सकते हो। रिव्यू एंड द रिफाइंड नोट्स। तो आप अपने जो नोट्स वगैरह बनाए हैं आप उनको क्या करोगे, रिव्यू करोगे, है ना। और रिव्यू करने के दौरान अगर आपको थोड़ी बहुत भी कहीं पर थोड़ी सी गलतियां नजर आती है तो आप उनको करेक्ट कीजिए, ठीक है, रिकरेक्ट कीजिए। अब आता है हमारे पास डे 36 से लेकर के 45 डेज तक, है ना। तो आपको क्या करना है, फाइनल प्रिपरेशन करनी है। अभी आपका ये वाला जो वीक है ना, 36 से लेकर के 45 वाला जो डेज का ड्यूरेशन है, आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ इसमें करना है
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है अपनी, किससे, फाइनल प्रिपरेशन के बेस पर आपको, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अभी आपने सारा जितना करना था कवर कर लिया, अभी आपको खुद को फाइनल टच देने का टाइम आ गया है। तो फाइनल प्रैक्टिस करोगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट बार बार, मॉक टेस्ट मतलब ये जो आपका ये जो होते हैं आपके सैंपल पेपर जो सीबीएसई के तरफ से रिलीज किए जाते हैं, तो आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सैंपल पेपर हो गए वो, तो मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से कि जैसा क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड के अंदर आने वाला है, सेम उसी पर आधारित जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। रिव्यू एंड रिफाइन द वीक एरियाज, फिर से मैडम ये आ गया है रिव्यू एंड रिफाइन द, तो जो आप स्टार्टिंग से वीक एरिया को लेकर चल रहे थे, अब जरा चेक करो कि आपका वो जो वीक एरिया था उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। देखना डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। फोकस ऑन द मेंटल एंड द फिजिकल वेलबींग, तो बच्चा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़ते चले जाओ, खाना पीना सब भूल जाओ, ठीक से आप डाइट ना लो, तो इसका भी ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का भी। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड थ्रू द पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, आप कभी भी अपने अंदर ये नेगेटिविटी मत लेकर आना कि मेरे से नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव रखने के लिए आपको अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालनी होगी। ये सोचकर चलना है कि मैं डेफिनेटली करूंगा इसको, है ना, और मैं करके दिखाऊंगा। बस ये पॉजिटिविटी आपको अंदर लेकर आनी है। नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मुझे लर्न नहीं हो रहा है, मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तो ये सारी जो गंदगी है, ये जो बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है, इनको बाहर निकालिए, पॉजिटिविटी को लेकर आइए। जब खुद पॉजिटिव होगे तो सारी चीजें पॉजिटिव होती नजर आएंगी आपको, ठीक है। तो आपको ये काम करना है डे 36 से लेकर के 45 डेज तक। अब यहाँ पर हम कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ आपको स्टडी शेड्यूल में बता रही हूँ, तो उनको जरूर से फॉलो कीजिएगा। कि आपको बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैडम ये तो बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, आप हमें ये बताइए कि स्टडी हमें कितने आवर्स करनी है पर डे। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 से लेकर 25 डेज तक आपको दिन के अंदर, ठीक है, पर डे आपको 4 to 5 आवर्स पढ़ने हैं। 4 to 5, 4 से 5 घंटे। उसके बाद 5 to 6 आवर पर डे, ठीक है। तो आपको 26 से लेकर के 35 डेज के बीच में आपको फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी, मतलब अपना ये जो आर वाला जो टाइमिंग पे है, ये आपको 1 घंटे और बढ़ा देना है ना। तो यहाँ पर 4 to 5 है, तो यहाँ पर आप 5 to 6 कर दीजिए, यानी कि थोड़ा सा आपको टाइम एक्सटेंड करना है, ठीक है बच्चा, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे वैसे वैसे स्टडी पर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद 6 to 7 आवर्स जो है वो 36 से लेकर के 45 डेज के बीच में आपको थोड़ा सा और अपना टाइम एक्सटेंड करना है, क्योंकि बच्चा ये लास्ट चांस है। देखो इसके बाद तो फिर आपका एग्जाम हो जाएगा, देन उसके बाद तू कौन मैं कौन, है ना। तो ये वाला सिस्टम जो है वो फिर बाद में हो जाएगा। तो अभी ये जो थोड़ा सा टाइम रहा है ना, इसको ऐसे यूटिलाइज करना है जैसे कि सारा का सारा मैंने ये बताया है। उसके अलावा यहाँ पर मैं रिसोर्सेज बता देती हूँ कि आपको ये रिसोर्सेज जो है वो कैसे काम आने वाले, यानी कि रिसोर्सेज किस तरीके से आप कहाँ से आप कलेक्ट करोगे और कौन कौन से रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले रिसोर्सेज में क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है बच्चा जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी से बेटर तो कोई बुक हो ही नहीं सकती है ना। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है, ये वाली बुक ही लेनी है। तो इससे आपका जो सीबीएसई बोर्ड वाले उनको तो प्लस पॉइंट मिल रहा है कि यही से ही आपके एनसीईआरटी से ही आपके सीयूटी में क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, ठीक है। जो भी आपकी स्टेट वालों की स्टेट बुक है तो आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस बुक जो है, अगर मैं ये बताऊं कि रेफरेंस बुक जो है वो कौन सी लेनी चाहिए आपको, तो वो अड्डा 24/7 की रेफरेंस बुक आप ले सकते हो, ठीक है। अब ये रेफरेंस बुक कौन कौन सी होगी, जैसे कि मंजिल प्रो है, मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी। जैसे ये आपकी वोकैबुलरी वोल्ट हो गई है, राइट, उसके बाद ये सिलेक्शन किट हो गई है, उसके बाद ये आपकी आर्ट्स डोमेन की बुक हो गई है। तो ये सारी की सारी आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। कैसे परचेज करनी है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन रिसोर्सेज पे आप क्या कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 को फॉलो कर सकते हो। तो अभी कल से ही सीरीज स्टार्ट हुई है ना, तो आप उसको फॉलो कीजिए डेफिनेटली। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, हर सब्जेक्ट के हर टीचर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज को भी फॉलो कर लिया ना बच्चा, तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको टाइम टेबल की बात बताऊं कि किस टीचर की या किस सब्जेक्ट की क्लास कब होने वाली है, तो जाकर के ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 चैनल पर, वाईटी चैनल पर आप जाकर देखिएगा, सारा का सारा आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा, राइट। उसके अलावा यहाँ पर मोबाइल ऐप्स है, तो मोबाइल ऐप से भी आप जो है इससे भी अपने सोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं, और अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी सब्जेक्ट की आपको वहां पर ऑनलाइन क्लासेस
मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट ये भी आपको सारे के सारे इसी ऐप पर अड्डा 24/7 की ऐप पर ही मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो वो मैं अभी सारी चीज़ों को बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ट्रैकिंग द प्रोसेस। अब यहाँ पर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस में क्या करना है कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची, आपकी जो गाड़ी थी ना वो कहाँ तक पहुंची, ठीक है। तो आपको अपनी इस प्रोग्रेस को चेक करना है, लेकिन मैडम कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सेट द डेली वीकली गोल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली और वीकली गोल सेट करने हैं कि मुझे पर वीक मुझे इतने चैप्टर्स को करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैक प्रोग्रेस थ्रू द प्लानर और द ऐप। तो आपको ये जो आपने अभी प्लानर बनाया था अपना, ठीक है, कि मुझे 1 आवर में, 1 वीक में, 1 डे में इतना कवर करना है, तो आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ट्रैक प्रोग्रेस थ्रू द प्लानर और द ऐप। उसके बाद ऐप, बहुत सारी ऐप आती हैं, ठीक है। जैसे वॉच भी आ गई, डिजिटल वॉच आ रही है ना, तो उसमें क्या होता है कि आप इतने कदम चलो, तो आपका जो वॉच पे बता देता है कि आपने आज इतने कदम जो है वो चल चुके हो, तो आपको ये अचीवमेंट जो है वो हासिल हो गई है। तो इसी तरीके से अपना जो बहुत सारी ऐप आती है ना, तो ऐप के अकॉर्डिंग भी आप अपनी स्टडी को ट्रैक कर सकते हैं। एडजस्ट अ स्टडी शेड्यूल एंड नीडेड। उसके अलावा अगर फिर भी लगता है कि आपको थोड़ा सा और स्टडी करनी है, जहां पर लगे आपको, तो थोड़ा सा और बच्चे अपना स्टडी को फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा था। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एडिशनल टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि इनके अलावा आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। स्टडी द 90 मिनट सेशन 10 to 15 मिनट्स में, ठीक है। तो स्टडी द 90 मिनट सेशन, तो आपको अपना जो स्टडी आवर्स जो होंगे वो 90 मिनट का रखना है। एक सेशन आपका 90 मिनट का, यानी कि 90 मिनट बैठकर आपको पूरी तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा बीच बीच में 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। यूज द फ्लैश कार्ड। तो बच्चा ये जो माइंड मैप्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, ये भी चीज़ों को रिवाइज करने में, आपके टॉपिक्स को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी जो टर्म होती है उनको फ्लैश कार्ड से हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। टीच समवन टू रेनफोर्स द लर्निंग। अब आपको मान लो आपने जो भी कुछ लर्न किया, आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आप उनको बताइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो इस तरह से जब बताएंगे तो वो चीज़ें आपकी रिवीजन भी होगी और साथ साथ में थोड़ी सी आपकी रेपुटेशन भी बन जाएगी क्लास के अंदर, है ना। तो गेट थ्रू द इनफ स्लीप। अब पढ़ते टाइम आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है और अपनी स्लीप का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे नहीं कि रात रात भर पढ़ रहे हो, सुबह उठ के फिर से जल्दी पढ़ गए, हेल्थ इश्यूज होने लगे, ऐसा नहीं करना। तो करीब करीब 7 to 8 आवर्स की आपको स्लीपिंग लेनी ही लेनी है। एंड मेंटेन अ हेल्दी डाइट, ठीक है। और स्टे द हाइड्रेटेड एंड द एक्सरसाइज रेगुलरली। और हाइड्रेटेड रहना है, बीच बीच में पानी पीते रहिए, सुबह थोड़ी सी हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर लीजिए, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए, जैसे कि आपकी जो मेंटल जो एक प्रोसेस होता है वो ठीक तरह से चल सके, सर्कुलेट कर सके, और साथ साथ में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है उससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके एडिशनल टिप है, यानी कि हेल्पफुल टिप है, इनको जरूर जरूर से फॉलो करेगा। अब लास्ट में क्या है कि बाय फॉलोइंग दिस प्लान, स्टडिंग द फोकस एंड मेंटेनिंग द हेल्थ लाइफस्टाइल, you can achieve the 98% marks in your board exam. Believe yourself। इन सभी के सभी को करके, सभी जितने भी मैंने टिप्स बताई हैं, जितने भी मैंने पूरा डे वाइज मैंने आपको प्लान बताया है, उस पर आपको जरूर जरूर से फोकस करना है। डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। 98% मार्क्स आप ला सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा अगर मैं सारी बातों का कंक्लूजन अगर मैं एक में निकालूं, तो ये है आपका महापैक, ठीक है। महापैक के अंदर बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी की दोनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इस पर अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस कूपन कोड को अप्लाई करके इसमें एनरोल कर सकते हो और इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं चैनल पर, तो उनकी सभी की पीडीएफ जो है वो आपको ऐप पर मिलेगी। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद आपको कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, जो है हर एक टीचर की। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर ये कम्युनिटी का है, यहाँ पर क्लिक करोगे। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद फिर यहाँ पर एक्सप्लोर करोगे, तो यहाँ पर जैसे ड्रैग करोगे तो वहाँ पर अनीता मैम दिख जाएगी आपको। वहाँ पर के मेरी जाकर कम्युनिटी को क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं क्विजेस भी डालती रहती हूँ और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पीडीएफ के साथ साथ में और भी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐप का एक ये भी फीचर है कि इसमें आपको कोई भी डाउट होता है टीचर से पूछ सकते हैं, डेली क्विजेज मिलती हैं, नोट्स और आर्टिकल्स मिलते हैं, वीडियोज़ मिलती है, ई बुक्स मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। अब मैम इन सबको जो है वो कैसे परचेज करना है, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड
डाउनलोड किया, ऑल कोर्सेज पर गए, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक किया, यूजी पे क्लिक किया, आर्ट्स पे क्लिक किया, तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे ये देखिए ये रहा महापैक। महापैक के अंदर ये जितने भी आप इंडिविजुअल बैचेस देख रहे हो ना, तो ये महापैक वालों को सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मुझे लगता है कि अभी आपके पास थोड़ा सा जो टाइम है उसमें आप महापैक से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा अगर टाइम कम है, अगर मान लो हफ्ता रह गया है, 10 दिन रह गया है, 15 दिन रह गए हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मंजिल प्रो को भी आप जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। मंजिल प्रो ये पूरी की पूरी तरह से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होगी जिसमें आपका वन शॉट प्लस आपके क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज के लिए आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो इसको भी परचेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो बाय नाउ का ऑप्शन के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज करोगे, अप्लाई करोगे, और ये देखिए ये अप्लाई करते ही आपको यहाँ पर 40% का डिस्काउंट मिल रहा है मंजिल प्रो के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बुक्स वगैरह भी परचेज करना चाहते हैं तो बुक्स को भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये बुक्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर बुक्स पर क्लिक करना है। तो जैसे आपने बुक्स पर क्लिक किया तो वहां पर बहुत सारी बुक्स जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, क्लियर बच्चा? चलिए ये मंजिल प्रो है। ठीक है, महापैक पर चलते हैं। तो महापैक जो है, महापैक में आपको बुक्स वगैरह सभी जो इंडिविजुअल बैचेस है वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। फिर से यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर आर्ट्स पे क्लिक करेंगे और ये रहा आर्ट्स का महापैक। इसमें आपको बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है, Y489 कूपन यूज करेंगे जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये रहा आपका महापैक। ठीक है, तो ये महापैक सीयूटी के एग्जाम तक आपका चलता रहेगा। लाइव क्लासेस होती हैं डेली इसके अंदर, और आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पीडीएफ, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव सेशन, सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। तो मैं अपनी मेल आईडी दे रही हूँ, तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर दीजिए, या कम्युनिटी पर भी आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। तो डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर। तो मेरी मेल आईडी है anita.sharma@adda247.com। ठीक है, anita.sharma@adda247.com। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी वीडियो। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा एक मास्टर प्लान बताया। आई होप आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए अगर आप इसको फॉलो करते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है कि नहीं किया है, या इस वीडियो के देखने के बाद आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, ये भी आप मुझे लिखकर कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।